बिना भगवान तक पहुंचा जा ही नहीं सकता। यदि सदगुरु नहीं है तो कृष्ण प्राप्ति यदि हो भी गई तो उसकी महिमा नहीं समझ पाएंगे। राम की महिमा को जानने के लिए, कृष्ण की महिमा को जानने के लिए, ईश्वर की महिमा को जानने के लिए सदगुरु के चरणों में समर्पित होना ही पड़ेगा। बिना सदगुरु के भगवान की महिमा समझ नहीं आती। जैसे एक राम जी हैं, एक राम जी हैं, जब वो वन में गए तो शूर्पणखा को मिले। एक ही राम है, राम अलग अलग राम नहीं है, ध्यान से सुनना। वही राम शूर्पणखा को मिले तो शूर्पणखा राम जी को देखती है और कहती है, राम मैं तुमसे विवाह करूंगी। राम को देखते ही काम चक गया। सोचने की बात है। राम जी तो इतने पवित्र है, पवित्रता के धाम है, वहां गंदगी का सवाल ही नहीं है, वहां वासना का सवाल ही नहीं है। लेकिन राम जी को देखते ही शूर्पणखा कहती है, मैं तुमसे विवाह करूंगी। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं सुना, सत्संग में नहीं बैठी है। और वही राम जब शबरी को मिले तो उसका प्रेम पुलकित हो गया। वो राम जी के चरणों में समर्पित हो गई। क्यों? क्योंकि शबरी ने सत्संग किया। शबरी के पास सदगुरु हैं। शूर्पणखा ने सत्संग नहीं किया, शूर्पणखा के पास सदगुरु नहीं है, इसलिए राम जी की महिमा को नहीं जान पाई। कृष्ण को कितनी बार दुर्योधन ने देखा होगा, लेकिन भाव नहीं बदले। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के पास सदगुरु नहीं है। भगवान की महिमा जानने के लिए जीवन में सदगुरु का होना उसी तरह आवश्यक है जैसे गाड़ी का इंजन डब्बों को खींचता है, डिब्बे खींचे जाते हैं। मंजिल तो वही है, सदगुरु की भी है, हमारी भी है, लेकिन सदगुरु में पावर है, वो पावरफुल है। उसका सहारा लेकर करके हम भी इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाते हैं। बाली जब युद्ध के लिए जाने लगा तो तारा ने रुको रुको रुको, जाओ मत। क्यों? बोले अब की बार यदि चले गए ना तो चले जाओगे। बोले क्यों? तो तारा कहती है, अब की बार तुम्हारा भाई अकेला नहीं है, तुम्हारे भाई के साथ राम खड़े हैं। सुग्रीव बाली कहता है, तारा यदि तू सच कह रही है और मेरे भाई हो, और एक वो अनाथ जो किसी को भी अपना नाथ नहीं मानता हो। मेरे माता पिता तो हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को अपना नाथ नहीं माना, अपना स्वामी नहीं माना, गुरु नहीं माना। आज राम को मैं अपना गुरु बनाने जा रहा हूं, आज राम जी को अपना स्वामी बनाने जा रहा हूं, अपने सांसों की तार का मालिक बनाने जा रहा हूं। इसलिए मरूंगा तो सनाथ होके मरूंगा। जीवन में यदि सदगुरु नहीं है तो जीवन अनाथ की तरह है। यदि सदगुरु मिल गए तो फिर हम अनाथ नहीं मरेंगे, हम सनाथ होकर के मरेंगे। और कहते हैं अनाथ का कोई नहीं होता, सनाथ के सब होते हैं। गुरुदेव है तो भगवान भी मिल ही जाएंगे।